Today is the 8th session of Bhagavad Gita. Let's begin with an invocation. Take a deep breath in. Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Today, we will take up from 30th verse and we will go up to the 38th verse. So thus we will have covered 9 verses today, which is, I think we are improving in the number of verses that we are doing. Because in the beginning, we really dwelt on the verses. They were the most important verses of the Bhagavad Gita. And that's why also we needed to dwell on them. So today the lesson is more pertaining us because how we should handle ourselves on the functional plane. This is the guidance with Krishna will be giving to Arjuna. So I'd like to recap a little bit from the 29th verse because we may have left out some features which were not fully understood by us. पिछली बार हम लोगों ने 29 श्लोक पूरा किया था। यह एक आश्चर्यजनक श्लोक है क्योंकि आश्चर्य शब्द इसमें 4 बार आता है। तो इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन जो तत्व जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो ही आश्चर्यजनक है, जिसको 4 बार दोहरा करके ही इज ड्राइविंग होम अ पॉइंट। मैं आपको एज एन असाइड बताना चाहती हूं कि आप लोगों के सामने गीता को एक्सप्लेन करने के लिए मैं श्री औरोबिंदो की गीता, परमहंस योगानंद जी की गीता, राम सुखदास जी की साधक संजीवनी गीता को पढ़ती हूं और इसके अलावा गुरुदेव के वीडियोस और स्वामी जी लोगों के कई वीडियोस YouTube पर सुनकर नोट्स बनाती हूं। आज के सेशन का अधिकांश मैटर मुझे रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी के लेक्चर से प्राप्त हुआ है, जो बहुत बारीकियों में ले जाते हैं, इसलिए मुझे अपील करते हैं और आशा है आप लोगों को भी यह विवेचना पसंद आएगी। 29 श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि यह आत्मा जिसके भी अनुभव में आ जाती है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। हर मायने में यह आत्म तत्व बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली चीज है, क्योंकि इसके जैसा और कुछ भी संसार में है ही नहीं। कोई इसे आश्चर्यवत देखते हैं तो कोई आश्चर्यवत इसके बारे में सुनते हैं, कोई समझने की कोशिश करते हैं और कोई सुनकर भी नहीं समझ पाते हैं। यह एक रहस्यमय तत्व है, कई बार समझने के बाहर हो जाता है। एक साधक जो इस ओर सीरियसली बढ़ना चाहता है, वह साधक भी दुर्लभ है, विरला है, रेयर है। उसके अंदर ये शास्त्र बताते हैं कि उस साधक के अंदर ये सारी क्वालिटीज होना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि इट इज ऑल्सो पर्टेनिंग अस। टुडेज एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच टू डू विद अस एज साधक्स। ओके, उसके अंदर विवेक, वैराग्य, लिख लीजिए। पहला है विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपत्ति, 6-fold वेल्थ, षट संपत्ति और मोक्ष की तीव्र इच्छा। ये 4 पहलू उसके अंदर होने चाहिए। But the 4 become much more than 4 because the 6 facets of wealth that we need to have, they make the total 9. 3 + 6 9 है ना। तो विवेक का क्या मतलब होता है? किस चीज का विवेक? discrimination between the temporary and the permanent.
हम लोग अपना सारा जीवन या समय और एनर्जी उन चीजों को पाने में लगा देते हैं जो कि टेम्पररी है और परमानेंट की तरफ नजर ही नहीं जाती। पर यह जो हमारा ये ग्रुप बन गया है, यह सब कुछ छोड़कर कई सालों से इस तरह के डिस्कोर्सेस के लिए रेगुलरली आ रहा है। इसका मतलब काफी हद तक हमारा विवेक जग गया है, हमें ज्ञान अच्छा लगने लगा है, सांसारिक चीजों से के ऊपर हम इस डिस्कोर्स को आंकने लगे हैं। जैसे कि नीना जी ने अभी कहा कि जब ये नहीं आती हैं और कोई और फंक्शन में चली जाती हैं तो इनको महसूस होता है दैट द लॉस इज हर्स, बिकॉज इस तरह का खाली तत्व ज्ञान सुनने में भी दुर्लभ है, वो मुश्किल से कानों पर पड़ता है। अब हम लोग षट संपत्ति की बात करते हैं। षट संपत्ति में 6 पहलू होते हैं। उसका पहला नंबर है शम। शम मतलब a certain amount of quietude of the mind, मन इतना इधर उधर दौड़ता नहीं है। दम, certain amount of control of the senses। देखिए कैसे हमको मालूम पड़े कि हमारे अंदर कंट्रोल है कि नहीं है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग बैठे बैठे अपना पैर हिलाने लगते हैं या दे हैव दिस habit of jerking themselves, a bit. So all that shows that we do not have complete control over our senses. और मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ कि जैसे हम लोग कहीं शाम के टाइम में अपने ही बगीचे में, सपोज वी आर वॉकिंग, हाँ, तो सडनली रात की रानी की बहुत खूबसूरत सुगंध आने लग रही है। हम इस समय एक्चुअली अपने कोई साथी के साथ में ज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब वो स्मेल आ गई, बहुत फ्रेग्रेंट स्मेल। तो हम लोग क्या करते हैं, वो ज्ञान की चर्चा छोड़ करके उस फूल के पास चले जाते हैं, जैसे कि हमको हमारे सेंसेस खींच करके उधर ले जाते हैं और हम उसको सूंघने की एक जरूरत महसूस करते हैं। नॉट कि भाई पासिंग वे में ओके आई हैव जस्ट टेकन दिस स्मेल एंड इट्स ओके, अभी स्मेल है, अच्छी स्मेल है, लेकिन ये जो एक बाध्यता हो जाती है कि सेंसेस हमको कहीं खींच करके ले जाते हैं, मैं इस छोटे से एग्जाम्पल से उसके प्रति आपका ध्यान खींच रही हूं। ये सब छोटी छोटी चीजों से अपनी पहचान मालूम पड़ती है। धीरे धीरे इंद्रियों के आकर्षण से अपने आप को थोड़ा अलग रखना है, उसकी तरफ खिंचे नहीं जाना है। वह कब हमको गुलाम कर देगी मालूम नहीं है। इसलिए सभी तरह के एडिक्शन से भी दूर रहने में ही हमारी भलाई है। गुरुदेव तो पहले बहुत इंसिस्ट करते थे कि देखो तुम लोग चाय गिव अप कर दो, है ना। फिर बाद में गुरुदेव ने रिलैक्स कर दिया। नहीं तो पहले हम लोग जर्मन आश्रम में जाते थे तो वहां पर एक नींबू की चाय हमेशा ब्रू होती ही रहती थी, एंड बिकॉज इट यूज्ड टू बी वेरी कोल्ड सो वी यूज्ड टू हैव सेवरल कप्स ऑफ दैट, व्हेनेवर वी पास दैट वे वी वुड हैव दैट, but that was just to wean us away from this regular habit of drinking tea, which brings so much tannin and caffeine into our system, which is not healthy. थर्ड पॉइंट आ जाता है उप्रति। शम दम ओवर हो गए। षट संपत्ति का थर्ड पॉइंट है उपरति। उपरति, उपरति, जगत के प्रति बोर्ड हो जाना, मतलब जान लेना कि इनकी तरफ भागने से लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलती। भीख का प्याला लेकर दुनिया के चक्कर लगाना बंद करना है। आंखों को सुंदर चीजें दिखानी है, कानों को सुंदर सुनाना जरूरी है। ये सब नहीं होना चाहिए। वी शुड ड्रॉप दीज थिंग्स फ्रॉम आवर लाइफ। कुछ स्वादिष्ट खाना बनाना ही है, कुछ सॉफ्ट छूना ही है, कुछ अच्छा सूंघना ही है।
इन सब के ऊपर उठना पड़ेगा। इट इज अ डिसिप्लिन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की तरफ बढ़ना है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, फिर इसी में मजा आने लगेगा। We will be able to come closer to ourself, our source. कितनी चीजों से हम बच जाएंगे, जीने का लुत्फ आने लगेगा। फिर सब नेचुरल हो जाता है। थोड़े दिन हमको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, उसके बाद सब कुछ नेचुरल हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट, नाउ आई एम पेंटिंग अनदर पिक्चर। जैसे कुछ लोगों को मोबाइल देखने की आदत पड़ जाती है, वे 5 मिनट भी अपने मोबाइल के बिना नहीं रह पाते। तो ऐसे में उन्हें अपने अंदर की गहराई, शांति और गहन चुप्पी कैसे महसूस हो सकती है? Many people become unsteady on the mental plane. Now this I have up to now spoken about how our sense organs make us their slaves. Now I am talking about what can happen at the mental level. कई लोगों को अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ्स बदलने की लत लग जाती है। आज वेदांत है, कल तंत्र है, उसके बाद भक्ति है, तो कहीं भी ठहर ही नहीं पाते, किसी की गहराई में नहीं उतर पाते। विंडो शॉपिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दिस इज कॉल्ड गुरु हंटिंग। ये सब सच्चे साधक हो सकते थे, पर उनका मन उनको अपनी चाल में फंसा लेता है। They become habituated to following the dictates of their mind. They become a servant of their minds. They do not rule over their minds. They do not control their mind. They run wherever their mind says. ये सही है कि आंख बंद करके गुरु को नहीं करो, पर 5-10 साल तक ढूंढ ही रहे हैं आप अपना, तो इस तरह से तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर सचमुच प्यास लगी है तो तुम तालाब के पास जाओगे, तो पानी अगर बहुत साफ नहीं है तो भी तुम अपनी प्यास बुझाओगे उससे, है ना? अगर ज्यादा जोर से प्यास नहीं है तो तुम कहोगे आई वॉन्ट स्विस एल्पाइन वाटर, और उसी की खोज करते रहोगे। So what do we do? How do we come upon the right guru? So you have to be cautious. Read, find out, and whatever seems genuine, then you settle down. If you keep on roaming around, you will not get anywhere. Okay? Now see, that brings us to the fourth point. So we have done Sham, Dam, Uprati. Now the fourth point of the Shat Sampatti, that is Samadhan. थोड़ा बहुत साइकिक पावर्स या चमत्कार देखकर न समझो कि तुम सही जगह पहुंच गए हो। गुरु का चरित्र या कैरेक्टर बहुत बड़ा इंडिकेटर हो सकता है। सेटल डाउन होकर उसे पकड़ कर रखो। जो भी गुरु में तुमको अच्छे कैरेक्टर की सुगंध आए, वहां पर सेटल डाउन हो जाओ और तुम्हें ठहर जाने से बहुत कुछ प्राप्त होने लगेगा। फिफ्थ पॉइंट इज श्रद्धा। सो वी हैव डन शम, दम, उपरति, समाधान, और now we have come to Shraddha. I am not asking you to have a blind faith, but you may say that up to now I may not have got the point which Guru is trying to explain, but there is the ring of truth in it. Let me not dismiss it. Let me
contemplate, let me look within, let me come to the right conclusions. What Guru is saying, let me try to understand that. ये नहीं कि भाई गुरु तो गलत ही है, शास्त्रों से कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, मैं इन्हें गलत सिद्ध करके रहूंगा. I will prove the Shastras wrong. Some sadhaks have this kind of an attitude. This is the opposite of Shraddha and will get you nowhere. Because whenever you start any career, even if it is on the worldly, suppose you are a student, you go to a university, and if you say, oh, the books will not tell me anything, the teachers don't know anything, will you receive anything from that university? All that money will have got wasted, all your time, all your energy, because of your wrong mental makeup. You understand? So now we have covered the up to Shraddha, and now I'm talking the last leg of the Shat Sampatti, a divine discontent. That means you are not going to be satisfied with anything that the world has to offer because you want to transcend the temporary. है ना? हम सब के अंदर कुछ हद तक के सारे गुण हैं, तभी हम इतने दिनों से इस तरह के डिस्कोर्सेस में आते जा रहे हैं. तो हम सब उनके गिनती में हैं जो संसार में कम ही पाए जाते हैं. षट संपत्ति कुछ हद तक हम अक्वायर कर चुके हैं. अब कृष्ण कहते हैं कि तुम वह नहीं हो जो तुम अब तक मान करके बैठे हो. When he started giving the Gyan from the 16th verse, from the 11th verse, he started talking about the Gyan Tattva. From the 11th right up to the 29th, he spoke about what the Atma Tattva is. And along with that, he said, तुम वो नहीं हो जो तुम अब तक मान करके आए हो कि तुम हो. You are not that. तो तुम क्या नहीं हो? तुम शरीर नहीं हो. देखिए, हम शरीर नहीं हैं, ये तो थोड़े से ही इंट्रोस्पेक्शन से हमको खुद अपने अनुभव से मालूम पड़ने लगता है कि मेरा शरीर तो चुप है, मैं जैसा कहता हूं वैसा ये करता है, मैं इसको देखने वाला हूं, मैं इसको जानने वाला हूं. तो शरीर मेरे आगे मच लोअर कैटेगरी है, मैं इससे और सूक्ष्म हूं, और सटल हूं, और इनवर्ड हूं. तो हमको मालूम पड़ जाता है हम शरीर नहीं है. ठीक है. दूसरा, तो शरीर नहीं है ये कृष्ण भगवान ने कहा, तब तक हम मानने को तैयार थे. दूसरा, पर कृष्ण कहते हैं कि तुम मेंटल बॉडी भी नहीं हो. और फिर तीसरी बात, कृष्ण क्या काट देते हैं कि तुम कारण शरीर भी नहीं हो. वह भी एक खोल है जो तुमको एनकेस कर रहा है, एक शीत है, एक कोश है, एक खोल है, एक कोश है, एक शीत है. इस तरह से हम ना तो अन्नमय, कंक्लूजन क्या हुआ, ना हम अन्नमय कोश हैं, ना हम सूक्ष्म शरीर हैं, ना हम कारण शरीर हैं. हम ये सब के ऊपर वो आत्म तत्व है. एंड दैट आत्म तत्व इज आश्चर्यजनक, because there is nothing like that other than that in the world. Now, note that everything that we do not know, देखिए, जो सारा संसार है वो ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूं. ठीक है. क्योंकि मैं इसको देखता हूं, जानता हूं, मैं इसके बिहाइंड हूं. तो हम कहते हैं कि सारा वर्ल्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है और मैं सब्जेक्ट हूं. नाउ नोट समथिंग, even all that which we do not know is an object. What we know is an object. What we do not know is also an object. पर यह आत्म तत्व ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह आश्चर्यजनक है. तो मेन नाउ वी हैव कम अक्रॉस व्हाई. इसलिए ये आश्चर्यजनक है क्योंकि दिस इज द वन थिंग विच इज नॉट, कैन नॉट बी मेड इनटू एन ऑब्जेक्ट. पर यह क्यों मान लें कि यही एकमात्र ऐसी चीज है
जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसके लिए तुम अपने भीतर देखो ना, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? What have you experienced? Have you found anything else which is not an object? Anything which you come to know will be objectified by you. You will be the subject and that will be the object. यह पूरा संसार वस्तु है और मैं इसको जानने वाला हूं, एक्सपीरियंस करने वाला हूं, मैं भोगता हूं। जो तुम्हारे, अच्छा अब तुम तो हो भोक्ता, पर जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या वह सब्जेक्ट नहीं है? अगर तुम एक मेंटलिस्ट होते, तो तुम एक माइंड रीडर होते, तो तुम जान पाते कि इसके थॉट्स क्या हैं, पर उसकी कॉन्शियसनेस के बारे में एक मेंटलिस्ट भी नहीं जानता है। इसलिए तुम भी वो कॉन्शियसनेस हो और उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस एक, तो और तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक है। All this Krishna has told in all the previous verses. This is like a summarizing right up to the 29th verse, which I'm giving you. And I am also explaining to you what should be your qualities as a sadhak. What kind of a guru should you be looking for so that you do not falter in this world? That's why I said that today's session is very important from our point of view. Huh? इसके अलावा यह आश्चर्यजनक है क्योंकि वेदांत का जो टीचर है वह भी इसके बारे में बोल नहीं सकता। Now I am going to take you to some very subtle reasoning. And I realized that when we make ourselves more and more subtle in our reasoning, we unleash certain subtleties within us of which we were not even aware. तो जैसे ऋषि मुनियों ने बहुत 2000 सालों तक ये डिबेट्स करे, तो उनकी इंटेलिजेंस सटल लेवल्स पर पहुंच गई, जहां पर कि आज के जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं और जो इस विषय में गुत्थम गुत्थी में उलझे हुए हैं, वो भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू दैट रीजनिंग which Shankaracharya was able to tell us. Why even the teacher can't talk about it? तो जैसे ये कैसा है, ये आत्म तत्व कैसा है, ये गूंगे का गुड़ है, ये खाए बगैर मालूम नहीं पड़ सकता कि गुड़ का टेस्ट क्या है ना? बिना खाए गुड़ का कितना भी डिस्क्रिप्शन सुन लो, वो केवल एक इशारा होगा, लेकिन गुड़ का टेस्ट क्या है वो तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा। भाषा इसे क्यों नहीं डिस्क्राइब कर सकती, इसका जो एक्सप्लेनेशन शंकराचार्य ने दिया है वो आज के साइंटिस्ट भी उतना क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते। तो शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने कहा भाषा उस चीज के बारे में हो सकती है जिसमें कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज होती हैं, तो उसको हम भाषा से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहली क्वालिटी, या तो वो किसी कैटेगरी में फॉल होनी चाहिए। जैसे हमने गाय देखी तो हमने कहा कि भाई ये गाय है, क्योंकि वे एक प्रकार की क्वालिटीज उसके अंदर है। उसमें बहुत सी स्पीशीज हो सकती हैं, लेकिन वो पूरी कैटेगरी गाय की है ना? तो या तो उसको कैटेगराइज कर सकें, इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए। लेकिन ब्रह्म में तो कोई जाति नहीं है, ये इसका नाम शंकराचार्य ने कैटेगरी का नाम दिया जाति। तो ब्रह्म की तो कोई जाति नहीं है, ब्रह्म तो एक अकेला है, तो उसकी कोई जात नहीं हो सकती। दूसरा, शंकराचार्य ने कहा कि उसमें कोई गुण होना चाहिए, तब हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, जाइए वो लाल रंग का फूल ले आइए, या ये सफेद फूल मुझे माला बनाने के लिए चाहिए, समझे? तो हम उसका कोई गुण मैं डिस्क्राइब करूं, तब आप उसको समझ करके वो चीज मेरे पास उठा करके ला सकते हैं। तो उसमें कोई गुण नहीं है, तो ब्रह्म निर्गुण है, इसलिए वो भाषा में
डिस्क्राइब नहीं हो सकता। पहला क्या था? जाति। दूसरा क्या हुआ? गुण। तीसरा है क्रिया। उसका हम कोई क्रिया होए कि भाई फलानी डिश किस कुक ने बनाई है, ये बहुत अच्छी बनी, वो कोई क्रिया, वो फलाने ड्राइवर को बुला लाओ जो कि वो गाड़ी यहां से हटा ले। हाँ, फलानी गाड़ी के ड्राइवर से कहो वो यहां आकर के गाड़ी को हटाए। तो उसकी कोई क्रिया से हम उसको बता सकते हैं, पर ब्रह्म में कोई एक्शन नहीं है, इसलिए क्रिया से भी हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। या फिर उसके अंदर कोई रिलेशनशिप, संबंध होना चाहिए। जैसे आई विल आस्क माई फादर, तो मेरा एक रिलेशन हुआ ना फादर, तो लोग समझ जाएंगे कि ये उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन ब्रह्म में तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, वो तो अकेला है ना। या तो कोई ट्रेडिशनल, उसके अंदर कुछ ट्रेडिशन से हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि आप सोचिए कि हमने एक अभी जैसे प्रयागराज का नाम दे दिया, तो जब हम उस फलाने शहर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई प्रयागराज में ऐसा ऐसा होता है, प्रयागराज में 3 नदियां आकर के मिलती हैं, तो हम समझ जाएंगे कि किस जगह की बात हो रही है। या इसका नाम कृष्ण है, तो कृष्ण के नाम वाला के बारे में मैं बात कर रही है ना। लेकिन ब्रह्म का भी एक नाम है, आप कहें कि ब्रह्म भी तो एक नाम है, लेकिन उसको फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, वो एक अलग चीज नहीं, तो समूचा सारे में फैला हुआ है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो जैसे देखिए, अभी मैंने 1070 चेक डैम्स जैसे बना लिए, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड किया था एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ माय करियर दैट आई मस्ट नेम देम, अदरवाइज हाउ विल आई नो विच चेक डैम आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ विल आई आइडेंटिफाई। तो उसके ऊपर नेम प्लेट लगवा दी। सो नाउ माय ओन कार्यकर्ता ऑल्सो कैन नॉट टेल मी कि भाई ये वाला तो मुझे लगेगा कि ये तो मैंने अभी देखा था, लेकिन वो मुझे दूसरे रास्ते से उधर ही लेकर के आ गया, तो मैं उसको बता नहीं पाऊंगी। लेकिन मैंने पहले ही नेम प्लेट्स लगा दिए, तो नेम से मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ और कोई मुझे भुलावे में नहीं डाल सकता। उन 1070 चेक डैम्स से नदियां बहने लगी हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, 200 नदियां बहने लगी आज हमारे काम से, तो उनके अलग अलग नाम हैं। तो ये नाम देने की प्रथा, इसको बोलते हैं रूढ़ी, लेकिन ब्रह्म में कोई रूढ़ी भी काम नहीं करती। इसलिए ब्रह्म का वर्णन नहीं हो पाता और यहां पर लैंग्वेज फेल हो जाती है। देखिए किस बारीक लेवल पर पहुंच करके शंकराचार्य ने ये 6 कैटेगरीज निकाली, जिसकी वजह से हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। बट टू ब्रह्म none of this applies. That is why we cannot talk about it. इसलिए ब्रह्म भाषा का विषय नहीं है। अभी तक देखिए हमने आज का श्लोक शुरू नहीं किया है, पर मुझे लगा कि ये सब हमें जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं बुद्धि और सटल प्लेन्स पर पहुंच जाती है जब हम ये एब्स्ट्रैक्ट बातें करते हैं, हमारी समझ में और गहराई आ जाती है। बुद्ध भगवान 14 विषयों पर मौन हो जाते थे, क्योंकि वह ही साधकों के सवालों का बेस्ट उत्तर था। क्या? मौन। मौन ही साधकों के सवालों का बेस्ट आंसर था। रमन महर्षि भी मौन में ही अपने भक्तों को बहुत कुछ बता देते थे। उस मौन में सुकून की अवस्था को में महसूस करा देते थे जहां साधक अपने आत्म तत्व में उतरकर उसका आस्वादन कर लेता था। क्योंकि बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया है कि रमन महर्षि के आश्रम में जाकर के वहां पर शांत मौन बैठने से
उनके अंदर कुछ गहरे अनुभव हो जाते थे। तो मौन है, सब शांत है, उनका भी मन शांत हो गया। उसमें वो एक गहराई में उतर गए और उनको अपने अंदर का वो आनंद प्राप्त हो गया जिसको वे और जगह ढूंढ नहीं पाए थे और कनेक्ट नहीं हो पाए थे। एक तरीका जो हमारे उपनिषदों में इस्तेमाल हुआ है वो नेति नेतिका है, जिससे कि हम पहुंच सकते हैं अपनी असलियत पर कि मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं। एक एक करके उपनिषदों ने बताया कि क्या तुम नहीं हो, और फिर उपनिषद चुप हो जाते हैं कि अब जहां तुम हो वह ही तुम्हारा आत्मा है जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, वह तुम्हारा अपना आप है। ये अनुभव कराने के लिए गुरु को, अभी गुरु को कैसा होना चाहिए, हम लोग पहले बात करी थी ना कि हम कैसे गुरु को हम ढूंढे। तो गुरु को ब्रह्मवेत्ता होना जरूरी है। गुरु को ब्रह्म का ज्ञान और अनुभव होना जरूरी है। गुरु को ब्रह्म श्रोत्रा, श्रोत्रा का मतलब सुनने वाला नहीं, जो उसको का इशारा शब्दों में कर सके, श्रोत्रा उसके बारे में बता सके, हमको वहां तक ला करके, उस पानी तक ला करके हमको पहुंचा दे, और तब हम अपने आप उसमें डुबकी लगा सकते हैं। गुरु को ब्रह्मनिष्ठ होना जरूरी है, केवल ब्रह्म ही उसका जीवन होना चाहिए। एक गुरु का जीवन ब्रह्म होना चाहिए। गुरु को लालची नहीं होना है, चरित्रवान होना जरूरी है। और अब सवाल उठता है कि फिर साधक को कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए कि अगर शंकाएं उठें तो विचार से उन्हें समाप्त करे, ये नहीं कि गुरु के ऊपर उंगली उठाए। अगर थकान होए और लगे कि इतना अरसा हो गया अभी तक तो मैं वहीं पर हूं, तो उसको और कॉन्टेम्पलेशन और मेडिटेशन की प्रैक्टिस को करना चाहिए। अब हमने गुरु शिष्य और ब्रह्म की सारी व्याख्या कर ली। पूरे अब तक जो ज्ञान हमने सुना है गीता में, उसको संक्षिप्त में आपको बताया है, प्लस गुरु और साधक को कैसा कैसा होना है और उनकी रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए ये भी समझा दिया है। अब हम सेकंड अध्याय का 30th श्लोक कर लेते हैं, ठीक है? तो वी आर ऑन चैप्टर 2 30th श्लोक। पहले मैं आपको श्लोक पढ़ करके सुना देती हूं, इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग। शरीर में रहने वाले इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए हे भारत, संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। जो असलियत है मेरी, जो मेरी रियलिटी है, वो कभी खत्म ही नहीं करी जा सकती। तो वो विलाप कर रहा था ना कि मैं इन लोगों को मार दूंगा, तो कृष्ण ने कहा कि वो कभी मर ही नहीं सकता। अब इसका पोइट्री में क्या ट्रांसलेशन है? देह में ये जो आत्मा रहता है, इसका वध कभी न होता है। हे भरतवंशी, तुझे इस पर शोक करना योग्य न है। ठीक है? इसमें कृष्ण भगवान आत्म तत्व का ज्ञान पूरा कर रहे हैं। इस श्लोक में जैसे उन्होंने आत्म तत्व के ज्ञान को कंक्लूड कर दिया और अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्जुन का चेहरा देखा और देख करके समझ लिया कि यह ज्ञान उसने सुन तो लिया है, पर अभी तक आत्मसात नहीं कर पाया है। जो ज्ञान इसकी कंडीशनिंग में है, जो अभी तक ये सुनता आया है, उसके ही असर में ये घिरा हुआ है। ही इज स्टिल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ हिज प्रीवियस कंडीशनिंग्स। तो
उसके लेवल पर आकर के समझाना पड़ेगा. Krishna realized that he has to come down one step from the highest to where his devotee is standing at present. देही के बारे में कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो आत्म तत्व है हर शरीर में है, ये कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता. इसका न कोई जन्म है न मौत है, ये सच्चित आनंद स्वरूप है. यह ही हर इंसान का कोर है, और क्योंकि यह हर हाल में है ही है, तो तुझे इसके लिए दुख करने की जरूरत ही नहीं है. हर एक प्राणी में एक ही देही है. देखिए, वो ये नहीं कहते कि हर एक की आत्मा अलग अलग है. जो सबस्ट्रेटम है वो सबका एक ही है. उन्होंने इसको सिंगुलर करके कहा है. यह सिंगल है, हर एक में एक ही है. वी आर नॉट सेपरेट आत्मास, हम अलग अलग आत्माएं नहीं हैं. समझ गए ना ये बात? अब मैं 31st वर्स ले रही हूं, तो मैं आपको पहले इसका लिटरल मीनिंग पढ़ करके सुना देती हूं. अपने धर्म को देखते हुए भी तुझे कंपित शब्द, उन्होंने जो संस्कृत में शब्द इस्तेमाल किया है, कंपित नहीं होना चाहिए, तुझे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है. निज धर्म की दृष्टि से भी तुझे भयभीत होना है योग्य नहीं. धर्म युद्ध से श्रेयस्कर क्षेत्रियों का कोई कर्तव्य नहीं. धर्म युद्ध से श्रेयस्कर क्षत्रियों का कोई कर्तव्य नहीं. निज धर्म की दृष्टि से भी तुझे भयभीत होना है योग्य नहीं. धर्म युद्ध से श्रेयस्कर क्षत्रियों का कोई कर्तव्य नहीं. ठीक है चिच्ची? यही उन्होंने अपनी धारा नीति और आत्मसम्मान की तरफ मोड़ ली. अपनी जो उनकी वाणी थी उसको इस तरफ ले गया, जो कि नेक्स्ट 6 श्लोक तक अप टू श्लोक 37 वो विस्तार इसका करेंगे. ये ऊंचे दर्शन शास्त्र की फिलॉसफी से हटकर व्यवहार की बातें कर रहे हैं. कृष्ण ने कहा, अगर तुम वेदांत को एक तरफ भी रख दो, तब भी तुम्हें तो पहले ही मालूम है कि कर्तव्य करना चाहिए. मालूम था कि नहीं अर्जुन को कि उसको कर्तव्य तो करना ही चाहिए, है ना? अपनी ड्यूटी निभाते हुए तुम्हारे अंदर कंपन नहीं होना चाहिए. स्वधर्म का क्या मतलब होता है? देखिए, यहाँ पर धर्म युद्ध से बढ़कर उसने कहा, निज धर्म की दृष्टि से भी तुझे, फिर धर्म युद्ध से श्रेयस्कर, है ना? स्वधर्म का क्या मतलब होता है? तो एक मतलब इसका होता है अपना कर्तव्य. अगर आप संस्कृत डिक्शनरी उठा करके धर्म शब्द को देखेंगे तो हिंदी शब्दकोश में एक पेज भर करके धर्म के मीनिंग्स आपको मिलेंगे. मैं उनमें से कुछ आपके सामने साइट कर रही हूं, जो कि हमको भी अपना धर्म क्या होना चाहिए उससे हमारा परिचय हो जाए. देखिए, पहला मैं आपको बताती हूँ तुम्हारा कर्तव्य. दूसरा, जीवन जीने के मॉरल्स. लिख लीजिए, पहला अपना कर्तव्य, फिर जीवन के मॉरल्स. तीसरा, नीतियां. अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रिंसिपल शुड वी लीड आवर लाइव्स. तुम्हारा खुद का एप्टीट्यूड, तुम्हारा अपना झुकाव क्या है. दिस बिकम्स द फोर्थ पॉइंट. that झुकाव or aptitude is your essential nature. Okay, तो four different meanings. Fifth, जो अभी तक तुम्हारे परिवार में होता आया है,
वो भी तुम्हारा धर्म। कई जगह उस तरह से भी धर्म का प्रयोग होता है। देखिए, उस समय जो यज्ञ, पूजा पाठ और ट्रेडिशंस थे, उसको भी धर्म नाम से कहा जाता है। पूर्व मीमांसा में जो कुछ रिचुअल के आदेश दिए हैं, उन्हें भी धर्म कहा जाता है। यह सब धर्म शब्द से इंगित किए जाते हैं। सेवेंथ, जो एक अच्छा इंसान पुण्य कर्म करता है, वह भी धर्म कहा जाता है। अब इसको थोड़ा नैरो डाउन कर लीजिए, तो स्वधर्म का मीनिंग निकल आएगा। तो उसमें क्या आएगा? कर्तव्य कर्म, तुम्हारा इंट्रिंसिक नेचर, या बोलचाल की भाषा में, अरे भाई मुझे बता दो ना मुझे क्या करना चाहिए। अब पुराने काल में इसका एक अच्छा तरीका था, जिससे स्पष्ट हो जाता था कि इस पर्टिकुलर आदमी का धर्म क्या होना चाहिए। तो देखिए, बोलचाल की भाषा में क्या प्रश्न उठेगा? मुझे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस सामने आई घटना को कैसे हैंडल करूं, क्या सही और क्या गलत है। तो पुराने जमाने में इसको हम लोग कैसे आंसर करते थे? पुराने जमाने में भारत की एक विशेषता थी, जो कि एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे धार्मिक कल्चर पर, कि हमारे यहाँ जातियां बन गई थी, जैसे ब्राह्मण जाति, ये जाति। वो एक्चुअली ऐसे रिजिड नहीं थी, वो एप्टीट्यूड के हिसाब से थी, लेकिन उसमें क्योंकि रिजिडिटी आ गई, पावर मॉन्गरिंग हो गई, इसलिए वो बहुत ही दूषित हो गए, गंदे हो गए। लेकिन हमारा, अगर हम धर्म शब्द का मतलब समझना चाहते हैं कि भाई मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो उसका उत्तर इनके हिसाब से दिया जाता था। तो एक मेरा वर्ण वर्णाश्रम का धर्म होता है, 4 कास्ट के हिसाब से अलग अलग मेरा धर्म हो जाता है। फिर हमारे जीवन की स्टेज, जीवन की अवस्था, कि मैं अभी तक एक स्टूडेंट हूं, कि अब मेरे ऊपर घर बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं गृहस्थ हो गई हूं, या मैं वानप्रस्थ में हूं, या मैं सन्यास में हूं। उसके हिसाब से भी मुझे क्या करना चाहिए इन एनी गिवन सिचुएशन, वो मेरे लिए क्लियर हो जाएगा अगर मैं उस एंगल से देखूं। क्योंकि एक स्टूडेंट का अलग धर्म होता है, एक गृहस्थ का अलग धर्म होता है ना। जो वानप्रस्थ में है, जो अब अपने आप को थोड़ा सेपरेट करना चाहता है, उसका अलग धर्म होता है। जो ऑलरेडी सन्यास में है, उसका अलग धर्म होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? और ऐसा होना भी चाहिए कि नहीं? इस तरह से क्या हो जाता है? आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, वर्णाश्रम धर्म, मेरा धर्म विशेष और मेरा साधारण धर्म, विशेष धर्म और साधारण धर्म, 5 तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हाउ आई शुड डील विद इट, है ना। अब अर्जुन को देखिए, अर्जुन क्षत्रिय था, उसकी ड्यूटी थी युद्ध करना और सबकी रक्षा करना। वो एक गृहस्थ था, उसकी स्त्री का अपमान हुआ था, उसको अपनी स्त्री को भी न्याय दिलाना था, ये उसका धर्म था। और उसका विशेष क्या था? वो एक रॉयल्टी था, प्रजा को सुरक्षित रखना उसका धर्म था, कर्तव्य था। पापियों का संहार करना उसका कर्तव्य था। जो भी पापियों को साथ दे रहा है, वह भी दोषी ही कहलाया जाएगा। फिर जो साधारण है, वो ही एक्चुअली आज के जमाने में मेन हो गया है, कि एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट शुड आई बी डूइंग, मोरालिटी, ह्यूमन क्वालिटीज, अहिंसा, नॉट अनलिमिटेड वायलेंस, ओनली वेयर नेसेसरी। तो देखिए, अभी क्या कहा कि द ट्रूथ अबाउट मी, व्हाट इज द ट्रूथ। अब आप अपने आप को जानिए,
I as a personality, as a Vyaktitva, is divided into two. Body, mind, intellect, BMI, body, mind, intellect, and my truth, the Satchitanand Swarup. So from that point of view, I am always Satchitanand. Now, so I have a Swarup and I have a Swabhav. एक मेरा स्वरूप है, उसमें मैं सच्चिदानंद हूं. एक मेरा स्वभाव है, उसमें I must conduct that one as per the earlier things which I had described, the dharma. That also should never be neglected. देखिए, जैसे हम में से कुछ भक्ति पसंद करते हैं. We like to do puja part. Some of us like to do kriya, and we like to sit in meditation for long periods. Some of us would like to dedicate ourselves to social work, and some of us are very interested in Gyan. We become very alive when we are discussing the subject of Gyan. So we have our intrinsic natures, which also we have to take into account. So we must notice our own nature. अब देखिए, पहले अध्याय के 29 श्लोक में अर्जुन ने जो अपने लक्षण बताए कि मैं कांप रहा हूं, वहीं से कृष्ण कहते हैं कि तुमको अपना कर्तव्य कर्म करते हुए कंपन तुम्हारे अंदर कहां से आ गया भैया? ये तो तुम अपना कर्तव्य कर रहे हो, यहां पर खड़े हो युद्ध के मैदान में, तुम कर्तव्य कर रहे हो. एक क्षत्रिय के सामने युद्ध का अवसर मिलने से उसे लगता है मेरा जीवन सार्थक हो गया. यह मौका भाग्यशाली को मिलता है, इसको हाथ से न जाने दो, इससे तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा. आपको बताऊं, एक नर्स जो कि टर्मिनल पेशेंट्स को ट्रीट करती है, तो उसने ये कहा कि जिनकी जिंदगी अब कुछ ही दिनों के लिए बाकी रहती है, उनके मन में बिगेस्ट रिग्रेट क्या होता है? Oh, why did I lose that opportunity? That opportunity had come my way. If I had grabbed that opportunity, my life would have taken another turn. Why did I not make use of that opportunity? कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हारे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई है. दिस विल मेक योर लाइफ एज अ क्षत्रिय वर्थ लिविंग. इसका फायदा उठाओ. अर्जुन में इतना बड़ा भ्रम कैसे पैदा हुआ, जबकि वो ये सब बातें जानता था? अब मैं उसकी साइकोलॉजी आपको बताती हूँ. क्योंकि इस पूरी घटना में वो एक नैरो एंगल से ये घटना देख रहा था, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल. क्या देख रहा था? इन कौरवों ने मेरे बचपन में मुझे इतना सताया है, अब मैं इनको मार करके इनका बदला पाल ले लूंगा, फिर मैं भी सुख भोगूंगा. तो सडनली उसको लगा, अरे मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूं? उसने धर्म के एंगल से सोचा ही नहीं. ओनली एज अ इंडिविजुअल ही इज थिंकिंग. तो उसका माइंड एकदम कॉन्वोल्यूटेड हो गया. अब मैं 32nd वर्स आपको पढ़ करके सुना रही हूं. 32nd वर्स. हे पार्थ, वे क्षत्रिय धन्य हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप मिलते हैं, जिन्हें ऐसे युद्धों का अवसर अपने आप मिलता है. यह युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है. हे पार्थ, धन्य वे क्षत्रिय हैं, युद्ध अवसर स्वयं जिन्हें मिलता है. यह युद्ध तो सुख देने वाला खुला स्वर्ग का द्वार ही है. हे पार्थ, धन्य वे क्षत्रिय हैं, युद्ध अवसर स्वयं जिन्हें मिलता है. ये युद्ध तो सुख देने वाला खुला स्वर्ग का द्वार ही है.
इन श्लोकों में हाई फिलॉसफी या ज्ञान नहीं है, पर हम फंक्शनल प्लेन पर इस शरीर में हैं, तो हमें यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी हमें समझना जरूरी है। यहाँ पर बात चल रही है मोरालिटी की, सेंस ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर की। वो क्षत्रिय अवश्य ही भाग्यशाली होते हैं जो कि युद्ध का अवसर पाते हैं। हैप्पी इंडीड आर दोज वॉरियर्स। हाँ, अर्जुन ने पहले चैप्टर के 37वें वर्ष पर कहा था, हाउ कैन वी बी हैप्पी बाय किलिंग आवर ओन रिलेटिव्स। इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि वो ही क्षत्रिय अधिक सुखी होते हैं जिन्हें, देखिए सुख उधर उसने इस्तेमाल किया, सुख कृष्ण ने इधर इस्तेमाल किया। कंपन, अर्जुन ने कहा था कि मेरा पूरा शरीर कंपायमान हो रहा है, इसलिए कृष्ण ने कहा तुझे कंपित होने की क्या जरूरत, तू तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी छोटी बारीकियां जो है ना, ये उन स्वामी जी के लेक्चर्स में जो मुझे मिलती है ना, तो मुझे लगता है कि आई मस्ट ब्रिंग देम टू यू बिकॉज इट विल ओपन सर्टेन फैसेट्स इन यू। एक एक पॉइंट अर्जुन के विलाप का लेते हैं और उसको सही लॉजिक से काटते हैं। अर्जुन भ्रमित हो गया था क्योंकि उसने एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस युद्ध को देखा था कि मैं बदला लूंगा, इन्होंने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं और इतनी बार जान से मारने की कोशिश करी है, अब मैं इन्हें मारकर एट लास्ट अपना रिवेंज ले लूंगा। पर अब उसे लगने लगा कि मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूं, अपने लिए तो जीना अच्छी बात नहीं है। अरे, अपने संबंधियों को मारकर अपने स्वार्थ के लिए इतनी मारकाट करने को मैं राजी कैसे हो गया, यह तो गलत है। क्योंकि उसने स्वार्थ से अप्रोच किया था। अब सडनली सतोगुण जग गया तो वे ही कारण उसे गलत लगने लगे। अगर वह पहले ही कर्तव्य या धर्म का एंगल ले लेता जो कि उसे अच्छी तरह मालूम था, तो वो ऐसे निढाल होकर, हताश होकर नहीं बैठता, धर्म उसे खड़ा रखता। कृष्ण समझ रहे हैं कि उसकी दुविधा क्या है। कृष्ण अब अर्जुन को जो बचपन से कंडीशनिंग थी उन्हीं दलीलों को सामने रखते हैं और उस लॉजिक से समझाने में उन्हें सफलता मिलने का बहुत अधिक चांस है। इसलिए ऊंचा ज्ञान एक तरफ रखकर फंक्शनल प्लेन से बात करते हैं 32 से 38 तक। अर्जुन कह रहा है, ऐसे राज्य के भोग से क्या फायदा जिसको हासिल करने के लिए अपने आप को उनके खूनों से रंगना पड़े। यहाँ पर इंडिविजुअल व्यू पॉइंट से सोच रहा है। गीता हमें सचेत करती है कि हमारे जीवन में भी इसी तरह की परिस्थितियां आए तो इसे एग्जिस्टेंशियल प्लेन पर रहते हुए हमारे डिसाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, यह हमको अपने साथ लगाना है। हम वहां बैटलफील्ड पर नहीं खड़े हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उसको हम हैंडल करने के लिए किन प्रिंसिपल्स का सहारा लें, ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। अर्जुन का क्षत्रियपना उसे बाध्य करता है कि वह युद्ध में पार्टिसिपेट करे। वे इविल डू, मतलब एक्चुअली ही इज फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट, है ना। वे इविल डूअर्स हैं और उनका जो भी साथ दे रहा है वह भी मारा जाएगा। यदि वह अपने कर्तव्य के एंगल से सोचता तो उसके मन में कोई भी दुविधा नहीं होती। वह भ्रमित हो गया क्योंकि उसने अपने इंडिविजुअल की दृष्टिकोण से सोचा और उससे घिर गया वो। तो कृष्ण उसे सही मार्ग पर लाते हैं और साथ में एक और प्लस पॉइंट दिखाते हैं कि तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यह युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग का खुला द्वार है जो भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। आपको मालूम है गुरुदेव ने एक बार बताया था कि व्हाई डू यू थिंक वॉर इज सो पॉपुलर द वर्ल्ड ओवर। तो गुरुदेव ने कहा, व्हेन अ सोल्जर इज फाइटिंग अ वॉर his energies are on the high, he is in a high, you know, चेतना ऊपर उठी रहती है, उसके
ऊपर के चक्रों से आखिरी सांस बाहर निकलती है। इसलिए युद्ध में सोल्जर्स की प्रगति उद्गति होती है, अधोगति नहीं। ये गुरुदेव ने बताया था। ये हाईएस्ट एंगल से बात की समझ है। फंक्शनल ब्रेन पर हम कहेंगे तो उसके लिए हम कहेंगे कि उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर, लिटिल लोअर डाउन। हाँ, यह मैसेज हम सब के लिए भी बहुत ही आवश्यक है कि कर्तव्य पथ पर चलते रहने से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। अब मैं आपको 2-3 बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स बताती हूँ फ्रॉम द पुराणास एंड द रामायण। जब हनुमान जी लंका गए और सीता जी को राक्षसों ने बताया कि अरे वो जो बंदर आपसे मिलने को आया था ना, रावण ने उसकी पूंछ में आग लगा दी है, तो सीता जी को बहुत ही खराब लगा कि कैसा अनर्थ हो रहा है। हनुमान तो खाली मेरे लिए आए थे और उसको इतना कष्ट झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने दुर्गा माता की आराधना करी और मन ही मन कहा, यदि मैंने अपना पतिव्रता व्रत सच्चाई से निभाया है, यदि मैं अपने पति को तन मन से समर्पित हूं, तो हे माता, आप उनकी पूंछ को ठंडा कर देना। तो हनुमान जी को वो गर्मास लगी ही नहीं। उन्होंने पूरी लंका दहन कर दी और उनको कोई गर्मास नहीं महसूस हुई, क्योंकि सीता ने बीच में इंटरवीन कर दिया था और उनकी जो पूंछ है उसको ठंडा कर दिया। और वो किस बल पर कर सकी? अपने कर्तव्य पर, क्योंकि वो चली थी। ये तो हुई रामायण की बात। अब मैं आपको पुराणों की एक कथा बताती हूँ। सावित्री भी यम से कहती है कि मैंने अपने पति को वचन दिया था कि मैं सुख और दुख में आपका साथ दूंगी। तो यम भी उसके व्रत के आगे पिघल गया। अंत की बात बता रही हूं। और अंत में उसने सब शर्तें हटा दी और कहा, मांगो सावित्री, तुम कुछ भी मांगो। तुम्हारे साथ धर्म की चर्चा करके मुझे इतना सुख मिला है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूं। तब सावित्री ने संतानों से संपन्न घर की मांग करी और इस प्रकार सत्यवान को जीवन दान यम से मिल गया। किसके ऊपर? अपने सतीत्व की वजह से, अपने पतिव्रत धर्म की वजह से, अपने कर्तव्य कर्म पर टिके रहने की वजह से। यह सीख हम सबके लिए है। यह जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिलाता है। समझ गए? बट in this day and age, ideals have lost their place in our hearts. For the young people do not believe in idealistic life. The knowledge which we consider worthwhile is not spiritual knowledge. There is an enormous demand for practical knowledge. College, universities में ideals नहीं सिखाए जाते, बस practical skills which will make you earn better. तो जीवन में जानबूझकर हम पॉइजन्स भर लेते हैं और भगवान को, धर्म को भुला देते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव ने हमें इस तरफ खींच लिया है। इसे कुछ भी कह लीजिए, मोक्ष की तरफ आकर्षण या लिबरेशन और सैल्वेशन में हम मानने लगे हैं कि there is a spiritual solution for the suffering of mankind. We can transcend suffering through spiritual knowledge. समझ गए? अब मैं सेकंड के 33rd वर्स पर आ गई हूं, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं। 33। किंतु यदि तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप का भागी बनेगा। किंतु यदि तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप का भागी बनेगा। ये
33rd वर्स कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया। If you do not fight, you will fail in your duty. You will lose your reputation as a great warrior. जो तू धर्म युद्ध से विमुख होगा, स्वधर्म का पालन नहीं करेगा, कीर्ति को भी तू खोएगा और पाप का भागी भी होवेगा। If you do not fight, you will fail in your duty. You will lose your reputation as a great warrior. यही नहीं, तुमसे पाप हो जाएगा। अगर मैं जानबूझकर वह करता हूं जो मैं जानता हूं कि गलत है, तो मुझसे अधर्म या पाप हो जाता है। पाप से मेरा दुख बढ़ता है। पुण्य ऑन द अदर हैंड, पुण्य का फल इसी जन्म में मुझे मिलता जाता है। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन के अंदर जो पाप पुण्य की अंडरस्टैंडिंग है, जो यश कीर्ति की चाह है, उसे शेकअप कर रहे हैं। यहाँ कई बार हम गलत तरह से ज्ञान अप्लाई कर लेते हैं। हम सोचते हैं, व्हाई शुड आई बी अ फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस। कृष्ण कह रहे हैं कि जो दूसरे तुम्हारे बारे में सोचते हैं, उससे तुम्हें मालूम पड़ता है कि तुम कितने पानी में खड़े हो और तुमने अपना जीवन ठीक तरह से बिताया है कि नहीं। यह एक तरह से सही मापदंड हमको दे देता है हमारे बारे में। मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल एक देती हूँ। राजा भर्तृहरि थे, उन्होंने गंडक नदी के किनारे बहुत लंबी तपस्या करी थी, याद है ना। फिर उन्होंने एक दिन सोचा, मैं जा करके देखूं तो सही राजकाज कैसा चल रहा है, मेरे महल के निवासी कैसे हैं। तो वो सवेरे सवेरे वहां पहुंच गए और बाय चांस जो दासी कचरा फेंक रही थी तो सीधे उनके ही सर पर आकर के पड़ा। तो उनको अंदर में अभी याद था कि मैं ही तो इस देश का राजा हूं और ये दासी की धृष्टता की ये मेरे ऊपर कचरा फेंक रही है। तो उन्होंने गुस्से भरी आंख से जो ऊपर देखा। अब दासी के मन में क्या चल रहा था? दासी वॉज वेरी सिंपैथेटिक टू द रानीज ग्रीफ। तो उसने राजा को सुना दिया, भर्तृहरि को सुना दिया, अरे अभी तक तो तुझे तेरा अहंकार वहीं का वहीं है, तेरे अंदर क्या चेंज आया है? घर बार तो तू छोड़ करके चला गया, रानी को भी इतना दुख दे दिया, लेकिन तेरे अंदर कौन सा चेंज आया है? तू तो वहीं का वहीं खड़ा है। तो राजा को भी मालूम पड़ा ना कि भाई उसको कितना चुभ रहा है ये सब बातें। तो इस तरह से हमको एक चांस मिल जाता है चेक करने का कि हम कितने पानी में खड़े हुए हैं। अब देखिए, जो हमारी अपने बारे में सेल्फ इमेज होती है ना, मैं तो भैया बहुत अच्छा आदमी हूं, that does not always corroborate with what others think about us. Does it corroborate with what others think about us? Even Kabir says, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाएं। अपने आंगन में जो तुम्हारा क्रिटिक है उसको अपने आंगन में जगह दे दो कि तुम्हारे आंगन में ही वो अपनी कुटिया बना ले और हर रोज तुमको ताने भरता रहे, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम कितने पानी में खड़े हुए हो। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, तुमको शुभ कर देता है, तुम्हारी शोभा बढ़ाता है। जो इस तरह का लोगों के द्वारा तो जो ओपिनियन तुमको सुनने को मिलती है अपने बारे में, वो तुमको और शुद्ध, शुभ और शोभायमान बनाती है। ये वो कह रहे हैं कि डोंट ऑलवेज डिसरिगार्ड, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एग्जामिन विद इन योरसेल्फ वेयर आई एम स्टैंडिंग। मोस्ट पीपल थिंक ऑफ देमसेल्व्स that they are better than average. But most people, how can most people be better than average? Can most people be better than average? That is statistically impossible. These are all common sense arguments. You cannot become spiritual by escapism. What Arjun was trying to do, कि मैं संन्यास ले लेता हूं, युद्ध नहीं लड़ता, that was escapism. गृहस्थ में रहते हुए हमको एक we have a certain kind of way of living, very very
timetable wise. We have to conduct ourselves in a timetable. So we may get only 20 minutes morning and evening for meditation, but there we will go in deeper meditation. अब मैं सन्यासी हूं, मैं लुक्खा हूं, मेरे पास पूरा समय है, तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैं कब मेडिटेशन में बैठूं और कब ना बैठूं. So in many ways, being in grihast is advantageous rather than becoming a sannyasi. That's what I'm trying to say. तो अब मैं जल्दी जल्दी आपको 38 तक मैं पढ़ देती हूँ श्लोक और मीनिंग. तो क्या कहते हैं कृष्ण भगवान कि 34th में कहते हैं, तथा लोग हमेशा तेरी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे. माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुख देने वाली है. अपकीर्ति तेरी लोगों द्वारा वर्णित होती ही रहेगी सदा. अपयश सम्मानित जनों के लिए मृत्यु से बदतर होए यदा. लोग तुम्हारे गलत कर्म की निंदा बहुत दिन तक करते रहेंगे. 35 तुझे लेकर महारथी सोचेंगे, तू भय से युद्ध छोड़ भागा. होता था आदर तेरा जहां, तुझ समझेंगे सब तुझे वहां. जिन सभाओं में तेरा इतना आदर था, मान सम्मान था, वहां तुझे सब लोग सोचेंगे बेकार है, इसके बारे में बात करना सोचना ही बेकार है. तो इतना बेकार आदमी निकला. 36 तेरे सामर्थ्य की बहुत निंदा तेरे दुश्मन कटु शब्दों से दीर्घकाल करते रहेंगे. क्या अधिक कोई पीड़ा इससे ज्यादा दुख देने वाली कोई चीज इस सांसारिक प्लेन पर हो सकती है? तुम्हारे साथ वाले योद्धा सोचेंगे कि तुम डर के भाग गए युद्ध से. 37 है, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, और विजय प्राप्त हुई तो धरती का राज्य भोगेगा. इसलिए हे कुंतीपुत्र, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा. यदि युद्ध में तू मारा जाए तो स्वर्ग लोक तू पाएगा. विजय हुआ तो धरा राज्य. सो पार्थ युद्ध को सज्ज हो जा. 38 अब ये he is summing up everything, and this is the most important आदेश which Krishna Bhagwan has given us. 38th verse of chapter 2. सुख दुख हार जीत व हानि लाभ के प्रति संभावना रखो. फिर युद्ध के लिए युद्ध करो, तो पाप से भी तुम बचे रहो. अगर तुम के लिए युद्ध कर रहे हो, युद्ध सामने आया है और तुमको करना है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो. नॉट फॉर सुख और दुख, नॉट फॉर हार और जीत, नॉट फॉर हानि लाभ. इन सबको समान रखो, एक तरफ रख दो. सेट योर हार्ट टू व्हाट इज राइट. तो in the 36th verse of the first chapter, Arjun says, I will incur a lot of paap. So Krishna says, casting aside the above mentioned things, like what? लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, उनको बाजू में रख करके do the right thing. Happiness is guaranteed for you. The most important thing in life is your mental attitude. ठीक है? तो अब मैं आप लोगों को एक भजन सुनवा देती हूँ, जिससे कि ये माइंड में जो इतने थॉट्स भरे हैं ये सब शांत हो जाएं और आप एक निर्मल अवस्था को प्राप्त कर लें. ठीक है? तो एक्चुअली जिस यमुना की धारा में कान्हा का पग पड़ जाए,
जाए। जिस चंदा की उजली किरणें कृष्णा पर पड़ जाए, वह स्वास्थ्योदय हो जाए। राधा के रंग रंग जाए, सखीरी कान्हा संग प्रीत लड़ाए, कान्हा संग प्रीत लड़ाए। जिस मधुबन के गिरे पात कान्हा के स्पर्श को पाए, वह ऊर्जा से भर जाए, हम शक्ति रूप हो जाए। सखीर कान्हा पे बलि बलि जाए, कान्हा पे बलि बलि जाए। जिन भक्तों की आंखों में मात्र कृष्ण समाए, वे राधामय हो जाए और मुक्ति से रास रचाए। सखी रे मुक्ति से रास रचाए, मुक्ति से रास रचाए। जिस महाकाश के अणुओं को वह सांस डोर बच्चा जब बहा दिया फिर बताने जाती ब्रह्म प्रकट हो जाए, सखीरी हम आत्म रूप हो जाए, हम आत्म रूप हो जाए। धारा में कान्हा का पग पड़ जाए, कान्हा का पग पड़ जाए, कान्हा का पग पड़ जाए। इससे दो बच्चे समझते ना। We had a little bit of disturbance at the end. So, but now I would like for you all to share anything that you have understood in today's satsang, some clarity which has dawned upon you. या हम सबको अपना कर्तव्य करना चाहिए, उसे कभी कंपन नहीं आनी चाहिए. What you have to do our duties, keep doing our duties. Keep your critic near you so that you are on the right path. Very nice, Anand. Very, very nice. है ना? We should not misinterpret कि I don't want to be a football of people's opinions. Absolutely. हाँ, where that applies, we should use that, but everything with a pinch of salt, है ना? I will take your leave and we will meet next time. Thank you, Amla ji. Thank you so much. Thank you so much, Amla ji. Thank you. Are we on next week? Yes. Is it something like nothing, no? Like